ओकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद शादमान कॉलोनी में डकैती की वारदात दौरान डकैती फैसलाबाद के रिहायशी 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। लोगों ने मोटरसाइकिल सवार डाकू को शहरी से वारदात करते हुए पकड़ लिया। अवाम ने दोनों डाकू की खूब दुर्गत बना डाली। ओकाड़ा शहर में बढ़ती हुई वारदातों से तंग आए शहरियों ने बड़ी मुश्किल से डाकू को पुलिस के हवाले किया। दोनों डाकू फैसलाबाद के रिहायशी बताए जा रहे हैं। थाना ए डिवीजन पुलिस ने दोनों डाकू को हवालात में बंद कर दिया। ओकाड़ा में शहरियों को मोटरसाइकिल चोर पकड़वाना महंगा पड़ गया। चोर ने रिहाई के बाद साथियों से मिलकर मुकामी लोगों पर हमला कर दिया। मुलजिमान ने डंडे, सोटों और छुरियों के वार से मुकामी लोगों पर हमला किया। छुरियों के वार से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। ओकाड़ा जख्मी की शनाख्त अरशद के नाम से हुई। जख्मी होने वाले शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के साथी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की हिदायत पर ट्रैफिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जनाब पार्क के सामने रोड पर ट्रैफिक आगाही कैंप लगा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था आगाही मुहिम का मकसद ट्रैफिक आगाही के साथ रोड एक्सीडेंट के दौरान इंसानी जानों की ज़या को रोकना है। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाजी का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया। फूड सेफ्टी टीम का वाटर प्लांट पर छापा। 1000 लीटर पानी की जाली बोतलें बरामद कर ली गईं और आरओ प्लांट भी जब्त कर लिया गया। ओकाड़ा में मारूफ ब्रांड के नाम से जाली बोतलों में पानी की फिलिंग की जा रही थी। फूड अथॉरिटी टीम ने जाली पानी की बोतलें जब्त करके फैक्ट्री को बंद कर दिया। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक के नाम पर जालसाजी करने वाले इंसानी सेहत के दुश्मन हैं। इनका मजीद कहना था गैर मयारी करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। ओकाड़ा में नाबीना अफराद अपने हुकूक तलब होने पर घरों से बाहर निकल आए। नाबीना अफराद ने हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बाइज्जत रोजगार मैसर न होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। जो स्पेशल लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब करते थे उनको भी मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें अपनी मुलाजमतों पर दोबारा से बहाल किया जाए। नाबीना अफराद का मजीद कहना है कि 12 ऑफिस के चक्कर लगाने के बावजूद भी हमें हमारा हक न मिल सका। अरबाब इख्तियार से भरपूर मुतालबा है कि हमें हमारे हुकूक फिल फौर फराहम किए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायराकार वसी कर दिया जाएगा। खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां दरियाए सतलुज में कश्ती से लापता होने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। रेस्क्यू जराए रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 इजलाह की टीमें, पाकिस्तान आर्मी की टीम और अल खिदमत फाउंडेशन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब तक 10 डेड बॉडीज को रिकवर करके लवाहिकीन के हवाले किया जा चुका है। 4 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि दरियाए सतलुज में कश्ती से लापता होने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। रेस्क्यू जराए रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 इजलाह की टीमें और पाकिस्तान आर्मी की टीम और अल खिदमत फाउंडेशन की टीम शामिल है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं नवीद नसरुल्लाह से। जी नवीद नसरुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ओकाड़ा में ये अफसोसनाक वाकया 3 अगस्त को हुआ। दरियाए सतलुज सोचे के मकाम पर लोकल कश्ती डूब गई। कश्ती में बैठे 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि अब तक 10 डेड बॉडी कवर करवाकर लहकून के हवाले की जा चुकी हैं। 4 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्ती में सवार अफराद, जिनमें से 8 अफराद का तल्लक जिला ओकाड़ा से है, जबकि 32 का तल्लक बहावन नगर से है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ईशान हनीफ के ज़र निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया, महकमा पुलिस, रेस्क्यू 1122 समेत तमाम मुतलका महकमा हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में 8 कश्तियों की मदद से रेस्क्यू 1122 के 80 जवान और पाक आर्मी के 20 जवानों ने हिस्सा लिया हुआ है। 4 कश्तियां रेस्क्यू 1122 के और 4 कश्तियां पाक आर्मी की हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी जफर इकबाल के ज़रिए निगरानी किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओकाड़ा बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली की गधा गाड़ी को टक्कर। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने फौरी जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया।
खबर शामिल करते हैं भक्कर। मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लोग जश्न आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं नवीद नसरुल्लाह से। हाँ जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह उकाड़ा में भी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए दुकानदारों ने बड़े खूबसूरत तरीके से स्टॉल लगा दिए हैं। स्टॉलों में बैजिस, झंडियाँ और झंडों के साथ सजाया गया। लोग यहाँ पर अपनी जश्न आज़ादी मनाने के लिए अपनी खरीदो फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कैसी चल रही है। जी भाई जरा बताएं, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कैसी चल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करने आए हैं, परचम, झंडियाँ और बच्चों के लिबास लेने के लिए हम यहाँ बाज़ार में आए हैं। और हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमारा मुल्क हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता किया है। जैसा कि शहरी का कहना है कि जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ तो बड़े तो जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चे भी किसी से कम नहीं। बच्चे भी 14 अगस्त का सामान लेने के लिए मसरूफ़ हैं और लोगों का कहना है कि जश्न आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसको हम बड़े पुरजोश तरीके से मनाएंगे। जी शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां पर पब्लिक पार्क्स में जॉगिंग ट्रैक्स और बच्चों के लिए बनाए गए झूले नाकारा हो गए। इंतजामिया की जानिब से तवज्जो न होने के बराबर है। इसी पर मजीद जानते हैं नवीद नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा शहर की आबादी 30 लाख से ज्यादा है और इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 3 मेन पब्लिक पार्क्स मौजूद हैं, जिनमें जिन्ना पार्क, कंपनी बाग और जमान पार्क शामिल है। इन पार्कस की हालात बेहतर ना हो सकी। पार्कों में ना कोई दरख्तों की देखभाल हो रही है और फूलदार पौधे देखभाल ना होने से खराब हो रहे हैं। उकाड़ा के शहरी पार्कों के हवाले से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। इधर कोई सफाई वाला नज़र नहीं आता, ना कोई माली नज़र आता है। ये जिधर हम बैठते हैं ये खुद ही सफाई करते हैं और ये देखें हमने कपड़ा बिछाया और बैठे। इन पार्कस में अवाम तफरीह के लिए आती है, लेकिन उल्टा इनको पार्कस में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी भी पार्क में अवाम के लिए वाशरूम की सहूलत मैसर नहीं। अगर कहीं वाशरूम बनाया भी गया है तो खराब और बंद पड़े हैं। पार्कस की देखभाल ना होने से घास कई फुट तक बढ़ गई है। इन पार्कस में अब आने से डर लगता है। अच्छा, यहाँ ना सफाई वगैरह तो कोई इंतज़ाम नहीं है। हम लोग मतलब कि जब भी टाइम इतवार वगैरह दिन हम लोगों ने सैर करने आना होता है तो यहाँ तो इतना ज़्यादा कचरा वगैरह और वॉशरूम वगैरह में तो जाते हैं, वहाँ तो पानी नहीं है और इतना गंद यहाँ भरा हुआ है। एक आधे दिन हम लोगों ने आना होता है, वहाँ भी इतना ज़्यादा गंद होता है। पार्कस वरानी और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। उकाड़ा के तीनों मेन पार्क ज़िलाई इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पार्कों में बच्चों के लिए लगाए झूले टूट फूट का शिकार हैं। लोगों के लिए पार्कस में बैठने के बेंचों का कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं। दूसरी जानब उकाड़ा शहर कम्प्लेक्स में बनाया गया लेडीज पार्क भी खस्ता हाली का शिकार है। दीवारें टूट जाने से पार्कों में नशा करने वाले अफराद के ढेर हैं, जिससे बच्चे पार्कों में आने से घबराते हैं। लोग इंतजामिया से शिकवा कनू हैं और जिलाई इंतजामिया से इन पार्कों को बहाल करने का मुतालबा करते नजर आते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि यह पार्कों के लिए मुख्तस किया जाए। बल्दिया को यही कहना चाहेंगे कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। यहाँ पे कोई बंदा सफाई वाला आता ही नहीं है और ना पे यहाँ कोई ख्याल रखा जाता है। और ये बेंच वगैरह टूटे हुए हैं और वॉशरूम वगैरह भी बिल्कुल साफ नहीं है और बाकी रखा इन्होंने। और यहाँ जलील होते हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं शॉपर आते हैं, कचरा होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे सफाई का खास ख्याल रखें। पार्कों के लिए किए जाने वाले फंड को पार्कों को देखभाल और तरक्की पर ही लगाया जाए, ताकि हमारे लिए सर और तफरीह मुनासिब जगह बन सके। सेहतमंद माशरे के लिए पार्कों की सफाई कराना बहुत जरूरी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नबी, टीवी टुडे न्यूज, उकाड़ा। शेखुपुर यौम शौदाए पुलिस के हवाले से जिले पुलिस के सरबराह DPO मंसूर अमान ने शौदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें ब्रिगेडियर काशिफ और शौदाए पुलिस की फैमिलीज ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद नवीद नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा पुलिस के 41 शोधा को सलाम अकीदत पेश करने के लिए निजी मार्केट में परवकार तकरीब का इनकाद किया गया।
जिसमें ब्रिगेडियर काशिफ, पाक फौज के दीगर अफसरान, SDP, आवाज, ट्रेडर यूनियन, वकील, सहाफ़ी और शोहदा पुलिस की फैमिलीज ने खुसूसी शिरकत की। DPO व मंजूर अमान का कहना था, शोहदा पुलिस हमारे महकमे के माथे का झूमर है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। इनको कभी फरमोश नहीं किया जा सकता। ब्रिगेडियर काशिफ का कहना था, पुलिस के शोहदा ने कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अपने फर्ज की खातर अपनी जानों का नजराना दिया। ये शोहदा पूरी कौम को फख्र है, जिनको पूरी कौम सलाम पेश करती है। तकरीब के अख्ताम पर शोहदा पुलिस ने फैमिलीज को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ भी दिए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नबी, TV टुडे न्यूज, उकाड़ा। पुलिस लाइन ननकाना साहिब कॉल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस वक्त दिन के मौका पर अपना वक्त निकालकर यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से जिले पुलिस के सरबराह DPO मंसूर अमान ने शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें ब्रिगेडियर काशिफ और शोहदाए पुलिस की फैमिलीज ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद नवीद नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा पुलिस के 41 शोहदा को सलाम अकीदत पेश करने के लिए निजी मार्केट में परवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर काशिफ, पाक फौज के दीगर अफसरान, SDP, आवाज, ट्रेडर यूनियन, वकील, सहाफ़ी और शोहदा पुलिस की फैमिलीज ने खुसूसी शिरकत की। DPO व मंजूर अमान का कहना था, शोहदा पुलिस हमारे महकमे के माथे का झूमर है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। इनको कभी फरमोश नहीं किया जा सकता। ब्रिगेडियर काशिफ का कहना था, पुलिस के शोहदा ने कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अपने फर्ज की खातर अपनी जानों का नजराना दिया। ये शोहदा पूरी कौम को फख्र है, जिनको पूरी कौम सलाम पेश करती है। तकरीब के अख्ताम पर शोहदा पुलिस ने फैमिलीज को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ भी दिए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नबी, TV टुडे न्यूज, उकाड़ा। पुलिस लाइन ननकाना साहिब सतलुज में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए पतली हो जाती है ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। और अब आपको बताएं कि उकाड़ा में दरिया सतलुज में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मजीद एक और नाश दरिया से निकालकर वर्सा के हवाले कर दी गई, जबकि नाश की शनाख्त ज़ारा फातिमा के नाम से हुई। दरिया से मिलने वाली लाशों की मजमूई तादाद 8 हो चुकी है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चले कि उकाड़ा में दरिया सतलुज में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मजीद एक और नाश दरिया से निकालकर वर्सा के हवाले कर दी गई, जबकि नाश की शनाख्त ज़ारा फातिमा के नाम से हुई है। आपको इस अफसोसदा खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मजीद एक और नाश दरिया से निकालकर वर्सा के हवाले की जा चुकी, जबकि नाश की शनाख्त ज़ारा फातिमा के नाम से हुई। दरिया से मिलने वाली लाशों की मजमूई तादाद 8 हो चुकी है। ओकाड़ा में थाना सदर के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से यासीन नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि डाकू शहरी से डकैती के बाद मौका से फरार हो गए और जाते जाते शहरी यासीन को मोबाइल फोन और दीगर सामान से महरूम कर गए। इलाका वकील डकैती की वारदातों के खिलाफ DP ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर समान अनवर के विजन की रोशनी में जहां सूबा भर में पुलिस की तरजीहात में बेहतरी लाई जा रही है, वहां उकाड़ा पुलिस की सरबराह मंजूर अमान की जानिब से ASP की ज़र निगरानी खवातीन पुलिस पर मुश्तमिल एक स्पेशल स्क्वाड तैयार किया, जिसमें शामिल खवातीन पुलिस के कांस्टेबल और मोटरसाइकिल चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग के साथ साथ रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी दी गई। इस 17 की रकनी स्पेशल स्क्वाड को राधा स्क्वाड का नाम दिया गया। पहले मरहले में ये स्क्वाड सिटी सर्कल, आजाद के गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूलों की तरफ समाज मार्केट में पेट्रोलिंग करेगा। जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब का जो विजन है वल्नरेबल कम्युनिटीज के तहफ़्फ़ुज़ का, उसी सिलसिले की कड़ी ये है कि हमने यहाँ पे एक ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स को मुश्तमिल बाइक स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया है। और इसका मकसद ये है कि ये जो हमारे बाज़ार हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेडीज़ वो इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर हमारी वर्किंग लेडीज़ काम करती हैं, कि वो वहाँ पे पेट्रोलिंग करें और एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबके में कि ख़वातीन जो है इससे कम नहीं है और वो सबके साथ बल्कि मर्दों से बढ़ के जो है वो अपनी ड्यूटी सर्व करें।
IG पंजाब साहब की हिदायत और DPO उकाड़ा की गाइडलाइन की रोशनी में हमने ईदा बाइक स्क्वाड का आगाज़ किया, जो अपनी नौजर से एक पहला इनिशिएटिव है पंजाब में, जिसमें हमने इनिशियली 16 खवातीन एहलकारों को ट्रेनिंग दी है और ये ट्रेनिंग 45 दिन पे मुश्तमिल थी। और ये सारी खवातीन आपको मुख्तलिफ चौकों, चौराहों, तालीमी अदारों और ऐसी तमाम मकामात के नज़र आएंगी जहाँ पे खवातीन की मौजूदगी ज़्यादा है। इसका मकसद खवातीन को सेफ फील कराना, उनको अपने काम में दिलजमी से काम करने के लिए साजगार माहौल मुहैया करना और इन खवातीन को देख के एम्पावर फील कराना। बाद अज़ा इसका दायरा दीगर तहसीलों तक बढ़ाया जाएगा। इस खवातीन स्क्वाड की पहली पासिंग आउट पुलिस लाइन में मुकम्मल हुई। कामयाब स्क्वाड ने अमली मशकों और पेट्रोलिंग का मुजाहरा किया। DPO मंजूर अमान, SSP मलक दाऊद, ASP जाहिद हुसैन, रेस्क्यू इंचार्ज जफर इकबाल राधा स्क्वाड की अमली मशकों को दिखा और खूब सराहाया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नबी, TV टुडे न्यूज़, उकाड़ा।